अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अक्सर बार क्या होता है कि आपके पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं या फिर पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अक्सर बार क्या होता है कि जब आपके पौधे बीमार हो जाते हैं और उनकी मिट्टी के अंदर जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पाती। जो वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर सब्जियाँ नहीं बन पाती, या फ्लावरिंग प्लांट है तो उनके ऊपर कलियाँ नहीं बन पाती और फूल सूख जाते हैं और प्रॉपर आपका पौधा ग्रोथ नहीं बढ़ा पाता। तो अगर आपके पौधों के ऊपर किसी तरह का कोई फल फूल नहीं लग रहा, पत्तियां नहीं आ रही, ब्रांचेस नहीं आ रही और ना ही पौधा बड़ा हो रहा है, तो आज की इस वीडियो के अंदर इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बताऊंगा कि इसे आपने कैसे अप्लाई करना है, जो कि बहुत ही सस्ता है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपने कब कब अप्लाई करना है। आप इसे हर तरह के पौधों में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है, फलदार पौधे हैं या फिर आपके पास सब्जियों वाले पौधे हैं, सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कितनी डोज लेनी है, कितनी खुराक लेनी है और कितना कब कब इस्तेमाल करना है अपने पौधों की मिट्टी के अंदर, तो इसके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका कोई ऐसा पौधा जिसके ऊपर ना तो सब्जियां बन रही हैं, ना फ्रूट लग रहा है, ना ही कलियां बन पा रही हैं और ना ही कोई नई शाखें आ रही हैं पौधों के ऊपर, तो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को जब आप अपने किसी भी पौधे की मिट्टी के अंदर अप्लाई करोगे तो आपके पौधों के ऊपर काफ़ी सारी सब्जियां भी बनना शुरू हो जाएंगी, फ्लावर्स नहीं सूखेंगे। और अगर आप इसे फ्लावरिंग वाले प्लांट में अप्लाई करोगे तो उसके ऊपर नई कलियां भी बनना शुरू हो जाएंगी और ढेर सारे फूल आएंगे। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आपके पौधों की मिट्टी को ये तो नरम रखता है, भुरभुरा बनाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को और वाइटिलिटी को इन्हांस करता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने पौधों की थोड़ी सी केयर करनी है। केयर के बगैर आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। पहली बात यह है दोस्तों कि आप किसी भी गमले के अंदर पौधा आपने लगा रखा है, थोड़ा सा मेच्योर हो चुका है, उसके ऊपर काफ़ी सारी ब्रांचेस भी आई हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर पत्ते झड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि पौधों की मिट्टी को आपने दोबारा से वेल ड्रेन बनाना है। यानी कि अगर आपके पौधों की मिट्टी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी बार क्या होता है कि पौधों की मिट्टी सख्त हो जाती है और हम बार बार पानी देने की कोशिश करते हैं, गुड़ाई करने की कोशिश करते हैं कि ये नरम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके पौधों की मिट्टी हार्ड होती है, बेकार होती है, पहले से इसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, ना ही आपने इसके अंदर कोई खाद ऐड की होती है, ना ही कोई कंपोस्ट ऐड की होती है और ना ही कोई इसके अंदर आपने रेत मिलाई होती है। तभी तो आपके पौधों की मिट्टी सख्त हो जाती है। तो पौधों की मिट्टी को नरम बनाने का सबसे आसान तरीका यह है दोस्तों कि आपने जो भी आपके पौधों की हार्ड मिट्टी है, आपने गुड़ाई करके उसे वहाँ से निकाल लेना है। मिट्टी को आप निकाल लें, थोड़ी सी मिट्टी आपके पौधों की नीचे जो जड़ों तक, जहाँ पे रूट बॉल है, वहाँ तक आपने इसे छोड़ देना है। यानी कि किनारों से जितनी भी मिट्टी है, इसकी गुड़ाई करने के बाद आपने इसे निकाल देनी है और इसके अंदर आपने भल मिट्टी का इस्तेमाल करना है। भल मिट्टी आपको नर्सरी से मिल जाएगी, जो कि बहुत ही सस्ती होती है और बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है। आपके सभी पौधे उसके अंदर अच्छे से ग्रो करते हैं। ऐसी मिट्टी के अंदर रेत के कुदरती ज़रात मौजूद होते हैं जो आपके पौधों को हार्ड नहीं होने देता, सॉफ्ट मिट्टी रहती है और वेल ड्रेन रहती है। इसके अलावा दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पौधों की पत्तियां ऊपर से ड्राई होना शुरू हो गई हैं और काफ़ी अरसे से पौधा आपका बीमार सा है, कमज़ोर सा लग रहा है और ये पौधा इम्यूनिटी खो चुका है, क्योंकि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन हो चुकी है। यानी कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कुदरती तौर पर जो हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है, वो मिट्टी के अंदर होना चाहिए। उसकी कमी से क्या होता है कि आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता और धीरे धीरे सूखना शुरू कर देता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपने पौधों की मिट्टी के अंदर कोशिश करें कि हर 15 दिन के अंदर एक बार गाय के गोबर की खाद जो है वो तकरीबन 100 ग्राम फी गमला आप डाल सकते हैं। मेरे पास चूँकि 12 इंच का ये गमला है तो इसके अंदर आप 100 ग्राम गाय के गोबर का जो वेल डिकम्पोज्ड खाद होता है वही आप ऐड कर सकते हैं मिट्टी के अंदर। अच्छे तरीके से गुड़ाई करें, उसके बाद वो खाद डालें और दोबारा इसको अच्छे से आपने पानी देना है। इसके बाद तीसरी बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपने पौधों को सनलाइट में रखना है। पौधों को प्रॉपर सनलाइट में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पौधों को शेडी एरिया में रखेंगे तो कलियां नहीं बनेंगी, बल्कि कलियां सूखना शुरू कर देंगी और जितनी भी आपके पौधों की ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी, वो रुक जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पौधों को पानी किस वक्त दें या कितना देना चाहिए, मिकदार कितनी होनी चाहिए पानी की। 12 इंच का गमला है तो कोशिश करें कि आप 1 लीटर तक पानी दे सकते हैं पौधों को। और ये कब देना है,
आपने टेम्परेचर को मैनेज करना है। आपके इलाके में टेम्परेचर अभी भी 35 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर चल रहा है। दिन के वक्त काफ़ी हॉट कंडीशंस होती हैं, वेदर की गर्मी ज़्यादा पड़ रही होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या करना है, हाई टेम्परेचर के अंदर पानी ज़रूरत पड़ता है पौधों को, क्योंकि वो एवापोरेट हो जाता है, ड्राई हो जाता है और ज़्यादा ड्राइनेस हमारे पौधों को पसंद नहीं होती। देन आफ्टर केयर टिप्स, अब आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। ये एक बेहतरीन खाद है और ये NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम है। अब ये खाद क्या है दोस्तों, तो ये है सरसों खली। सरसों खली यानी मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक के जो सीड्स होते हैं मैंने उनको ग्राइंड कर लिया था और कुछ इस तरीके से इनको मैंने पीस लिया था, और पीसने के बाद ये इस तरीके से ये फाइन पाउडर बन जाता है। और अगर आपके पास वो दूसरा सॉलिड फॉर्म में केक है तो उसको भी आप छोटा छोटा करके कूट के पीस सकते हैं। और इसके इस्तेमाल के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आपने इसे जो है वो एक ग्लास के अंदर पानी लेना है, पानी के अंदर आपने 1 चम्मच डाल देना है और 24 घंटे के लिए आपने शेड एरिया में रखना है। 24 घंटे के बाद आप देखेंगे कि जितना भी अल्कलाइड है उसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और आप उस पानी को मज़ीद 2 लीटर पानी के अंदर ऐड करके अपने सभी पौधों की मिट्टी के अंदर फ्लड कर सकते हैं। अब चूंकि मेरे पास ये एक पाउडर फॉर्म है तो इसको इस्तेमाल करने का मैं एक दूसरा तरीका आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो ये है। तो किसी भी गार्डनिंग टूल से आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। 1 चम्मच लेना है फी गमला 12 इंच और उसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर आपने छिड़काव कर देना है, मेन स्टेम के पास में ही। लेकिन आप इस तरीके से भी इसको डाल सकते हैं क्योंकि ये पहले से ही पाउडर फॉर्म में है, तो ये जल्दी से आपके पौधों की मिट्टी के अंदर अपना काम दिखाना शुरू कर देगा। अब इसके बाद दोबारा से आपने इस पाउडर को मिक्स करने के बाद हल्का सा आपने दोबारा से इसको मिक्स कर देना है। इसी पाउडर को अपने इस पॉटिंग सॉइल के अंदर हल्का सा आपने पानी देना है। किसी भी वाटर कैन की मदद से आप पानी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।